हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली दीज आर द बिगिनिंग ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, और अदर यू कैन से द क्वांटम केमिस्ट्री और क्वांटम फिजिक्स, वट एवर। क्योंकि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये साइंस के हर एक फील्ड में है, मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, तो इसका कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स ऑल आर सेम, एंड दिस क्वांटम फिजिक्स इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पहले इसी चीज को देखना है। इसका कुछ हिस्ट्री पहले बता देते हैं। 1887 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है एच हार्च एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 1887 साइंटिस्ट का नेम है एच हार्च। उसने देखा कि अगर कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट एक मेटल सरफेस के ऊपर आके गिरता है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। आई रिपीट, एच हार्च ने 1887 में देखा कि एक सर्टेन मेटल सरफेस के ऊपर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट आके अगर गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है मेटल सरफेस से। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है ये एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें, इसका अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric इफेक्ट, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? तो इस बात को याद रखना है कि द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक मेटल सरफेस है, उसके ऊपर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट आकर अगर गिरता है तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है तो उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड photoelectrons. The emitted electrons are called photoelectrons. This is important. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम ये बताएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब पता चलेगा कि कैसे कैसे ये इन्वेंशन हुआ और कैसे पता चला कि कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट आके गिरने से उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है। तो तुम लोग इस पिक्चर में ये देख रहे हो, ये जो एक ट्यूब शेप है ये एक एवाक्यूएटेड चेम्बर है। इसमें कोई एयर मेयर कुछ भी नहीं है। इट इज़ ए एवाक्यूएटेड चेम्बर। इस एवाक्यूएटेड चेम्बर के दो साइड में दो चीज़ है। लेफ्ट में तुम देख रहे हो कि एक मेटल सरफेस है जिसके ऊपर मुझे लाइट को फेंकना है, और राइट साइड में डिटेक्टर है। ये क्या डिटेक्ट करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। तो एवाक्यूएटेड चेम्बर के अंदर जो मेटल सरफेस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कंसीडर किया जाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड
एंड जो डिटेक्टर है उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कंसीडर किया जाता है और 2 इलेक्ट्रोड को भाया बैटरी एमीटर के साथ अटैच किया जाता है टू ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है तो डेफिनेटली एमीटर डिफ्लेक्शन होगा। एमीटर डिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा कि लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हुआ। जो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब डिटेक्टर की तरफ आ रहा है और ये सर्किट कंप्लीट होके एमीटर उसको शो कर रहा है डिटेक्शन डिफ्लेक्शन से कि हाँ सच में इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तभी बात है ये जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर ये ब्लू कलर का लाइट मैंने फेंका, इसका एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। ब्लू कलर का लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर आके गिरा तो इसका एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट जब मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्शन उसमें से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन सीधा इस डिटेक्टर में आके गिरेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट होता है और कंप्लीट होके क्या बनता है नहीं, ये सर्किट कंप्लीट होके एक इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग के सामने आ जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पता चलता है कि मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, हम बताएंगे कि हर कोई मेटल सरफेस में नहीं होता है, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है उसी मेटल सरफेस में ये एक्सपेरिमेंट सबसे अच्छा परफॉर्म होता है। तो इस सिलसिले में मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि फ्यू मेटल्स, कुछ ऐसा मेटल है जो इवन जो विजिबल लाइट उस मेटल के ऊपर आके गिरता है तो भी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता है। जैसे सोचो कि सीजियम है, ठीक है, रुबिडियम है, रुबिडियम एंड पोटाशियम, और यू कैन से पोटाशियम। इसमें इलेक्ट्रॉन इतना लूजली बाउंड होता है, ये तीनों मेटल में इलेक्ट्रॉन इतना लूजली बाउंड होता है कि इसके ऊपर अगर हम लोगों ने विजिबल लाइट डाल दिया, इसके ऊपर अगर हम लोगों ने विजिबल लाइट डाला तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। दैट इज द थिंग। तो अभी बात है, क्या मैंने बोला कि सीजियम, रुबिडियम और पोटाशियम इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस शो दिस इफेक्ट व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स अपॉन देम। मतलब इसके ऊपर, इसमें इलेक्ट्रॉन इतना लूजली बाउंड रहता है कि अगर हम लोगों ने इसके ऊपर विजिबल लाइट फेंका तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया, 4 पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं कि ये कंक्लूजन है क्या। इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस जो मुझे लिखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, तभी बात है पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब भी मेटल सरफेस के ऊपर सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट आके गिरता है उसमें से तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट होता है। मतलब देयर विल बी no time lag between the strike of light beam
and the ejection of electron from the metal surface. इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होता है कि लाइट आके पहले मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है, उसके थोड़ी देर बाद सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन निकालता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइट आके जब भी मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट होता है। देयर विल बी नो टाइम लैग, नो टाइम गैप in between the falling of light and the ejection of electron from the metal surface. This is the observation 1. Observation 2, observation number 2 क्या है? For each metal certain minimum frequency of light is needed. Certain minimum frequency of light is needed to eject the electrons. To eject these electrons. This is known as threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जिसको न्यू जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज different for different metal. It is different for different metal. इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक मेटल का एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहता है। लाइट जब उसी फ्रीक्वेंसी में आके गिरता है तब जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होता है। तो हर मेटल के लिए ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है और इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू जीरो, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। मतलब ये मेटल टू मेटल वैरी करता है। अगर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू जीरो, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू जीरो, तो क्या होता है? इट कैन नॉट eject electrons no matter how long it falls on the surface or how high in its intensity. This is a very important line कि अगर कोई लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, वो किसी भी तरह इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो माना जाए कि बहुत देर तक हम उस लाइट को मेटल सरफेस के ऊपर दे रहे हैं और कितना भी उसका इंटेंसिटी हाई हो जाए, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज अ पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? तो ये था सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर हम मेटल सरफेस के ऊपर फेंकते हैं तो वो अगर हम जितना लंबा टाइम तक उसको फेंकेंगे तो कुछ काम का नहीं है, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, या उसका इंटेंसिटी जितना भी हाई हो जाए वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा जब तक ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या बताया? द काइनेटिक एनर्जी of the ejected
electrons, ejected electrons is directly proportional to the frequency of the incident radiation, directly proportional to the incident radiation, and it is independent of its intensity, and it is independent of its intensity. जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है उसका एक वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो यही काइनेटिक एनर्जी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन आके मेटल सरफेस के ऊपर गिर रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड जो लाइट आके गिरता है उसका इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी टोटली इंडिपेंडेंट है। इस चीज़ को समझना है। मैंने बोला कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी के साथ, और जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर क्या है ना, उसके साथ इंडिपेंडेंट है। दैट इज द थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। तो याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन है और इंटेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन है। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 में हम बता रहे हैं कि द नंबर ऑफ ejected electrons ejected per second from the metal surface depends upon the intensity or brightness of incident radiation, but does not depend upon its frequency, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, अभी मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब पर सेकेंड में मेटल सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका एक स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूं कि फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन आके मेटल सरफेस के ऊपर गिर रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है, उसका ब्राइटनेस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। कौन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो यही बात है, हम ये पूरा जो चीज़ है इसको एक ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं कि ये ग्राफ क्या क्या कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी के एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ, उसके बाद करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। रिमेंबर इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड। तो मैं पहला एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना स्पेस कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो है इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ये बिहेव करता है। पहले
सपोज ऐसा होता है, अब स्ट्रेट लाइन, पहले कुछ डॉट उसके बाद स्ट्रेट लाइन, ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रेट लाइन, इसमें एक्चुअली न्यू जीरो मिला. व्हाट इज न्यू जीरो? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ऑलरेडी टोल्ड यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्लियर? मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में, ये फ्रीक्वेंसी है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ये नहीं निकला, ये नहीं निकला. जब इस पोजीशन में आया फ्रीक्वेंसी, तब इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट हो गया. एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. याद रखना, ये जो जा रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी, इसको मैंने अगर इससे लाइन ड्रॉ किया, इससे लाइन ड्रॉ किया, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा. मतलब फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितना आगे जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी उतना आगे जा रहा है. दैट मीन्स मैंने जो बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, बट फ्रॉम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नॉट बिफोर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसीलिए इस जोन में कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं हुआ. होपफुली बात तुमको समझ में आया. अभी हम इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ हम दिखाएंगे सेम टू सेम प्लॉट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है. इसके साथ हम क्या करते हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैंने प्रेजेंट किया. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब प्रेजेंट करूंगा, याद रखना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ भी हो जाए, ये चेंज होने वाला नहीं है. दैट इज ए कांस्टेंट, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू. क्लियर? तो यही बात है. दो ग्राफ मैंने शो किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हुआ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, नॉट बिफोर दैट. और जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को प्लॉट किया, तब देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. इज इट ओके? तो अभी हम बताएंगे कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक्सप्लेनेशन है. दैट एक्सप्लेनेशन यू कैन नॉट बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. तो इसको परफॉर्म करने के लिए क्वांटम का कॉन्सेप्ट चाहिए. तो इसके लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पता होना चाहिए. तो मैं आज इस पोजीशन में आज का वीडियो में खत्म करता हूं. नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा. उसके बाद मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करेंगे. सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच.